हेलो स्टूडेंट्स, आज जो अपन टॉपिक देख रहे हैं दिस इज चैप्टर नंबर 3, कलेक्शन एंड ऑर्गेनाइजेशन ऑफ डेटा। तो देखिए, सबसे पहली स्टेप है कलेक्शन और उसके बाद है ऑर्गेनाइजेशन। तो ऑर्गेनाइजेशन तो अपन पढ़ेंगे आगे, पहले अपन पढ़ते हैं कलेक्शन की कलेक्शन होता कैसे और क्या है। तो देखिए, डेटा का मतलब तो होता है फैक्ट्स और सोर्सेज ऑफ डेटा की डेटा आया कहाँ से। तो देखिए, आपके दो टाइप के सोर्सेज होते हैं, एक तो होते हैं प्राइमरी सोर्सेज और एक आपके होते हैं सेकेंडरी सोर्सेज। ठीक है, प्राइमरी सोर्सेज का मतलब होता है सोर्सेज ऑफ ओरिजिन, यानी ये डेटा जो ओरिजिनली आप ही ने बनाया है, आप ही ने घर घर जाके इसे कलेक्ट किया है, आप ही ने घर घर जाके फॉर्म जो है भरवाए हैं लोगों से। तो ये सारा प्राइमरी डेटा है, इसमें पूरा रॉ डेटा होता है, सारा डेटा आप ही तैयार करते हैं। आप किसी क्लास का डेटा तैयार करना चाहते हैं, आप किसी सिटी का डेटा तैयार करना चाहते हैं, वो सब आप ही कर रहे हैं, वो प्राइमरी डेटा है। सेकेंडरी डेटा का मतलब है कि डेटा जो कलेक्शन है वो कोई किसी एजेंसी ने किया है, वो ऑलरेडी कलेक्ट किया हुआ है, आप तो सिर्फ उसका यूज कर रहे हैं, आप उसके सेकेंडरी यूजर हैं। एक तरह से ये सेकेंड हैंड डेटा है। क्या है? सेकेंड हैंड डेटा। ये आपने कलेक्ट नहीं किया है, ये किसी और ने कलेक्ट किया है, आप तो इसका यूज कर रहे हैं। दैट्स व्हाई इट इज सेकेंड हैंड डेटा। तो इस तरीके से दो टाइप के सोर्सेज हो गए, एक तो हो गया प्राइमरी सोर्सेज और एक आपका क्या हो गया, सेकेंडरी सोर्सेज। सही है। अब इनके बीच में डिफरेंस क्या है? सर, प्राइमरी डेटा और सेकेंडरी डेटा बहुत ही आसान है। लिखा है प्राइमरी डेटा ओरिजिनल है, भैया आप ही ने कैलकुलेट किया तो ऑब्वियस है वो ओरिजिनल है, और ये ओरिजिनल नहीं है, ये कलेक्ट किसी और ने किया, आप तो इसका यूज कर रहे हैं। सही है। इसके अलावा टाइम एंड कॉस्ट, देखिए इसमें आप ही जगह जगह जाएंगे, सही है, तो आपको ज़्यादा मैन पावर लगानी पड़ेगी, मनी भी ज़्यादा लगेगी और टाइम भी ज़्यादा लगेगा। जबकि ये आप किसी का यूज किया हुआ डेटा, किसी का इकट्ठा किया हुआ डेटा पहले से ही कलेक्टेड, आपको तो सिर्फ यूज करना है, तो ये रिलेटिवली क्या होता है, चीपर होता है। प्राइमरी डेटा आप ही कलेक्ट कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप तो अपनी क्वालिटी क्यों गिराओगे, इसलिए आपको कोई ज्यादा प्रिकॉशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन सेकेंडरी डेटा किसी और ने कलेक्ट किया है, उसने क्यों कलेक्ट किया, उसका टारगेट क्या था, उसका मेथडोलॉजी क्या थी, आपको कुछ भी नहीं पता है, इसलिए आपको बहुत ज्यादा केयर और कॉशन रखना पड़ेगा किसी और के डेटा को यूज करते वक्त। सही है। प्राइमरी डेटा के लिए सोर्स लिखा है, दे आर कलेक्टेड बाय सम एजेंसी और पर्सन बाय यूजिंग द मेथड ऑफ डेटा कलेक्शन। कोई डेटा कलेक्शन का जो मेथड है, इसमें डेटा जो है वो भी आपको कलेक्ट करना है, और इसमें आप जो डेटा है वो ऑलरेडी किसी के थ्रू कलेक्टेड और प्रोसेस्ड, आपको तो सिर्फ यूज ही करना है। तो यहाँ आपको कलेक्ट करना है और यहाँ आपका कलेक्टेड तो ऑलरेडी है, तो आपको तो सिर्फ क्या करना है, यूज करना है। तो इस तरीके से ये इनके डिफरेंस है जो बहुत इंपॉर्टेंट है, आपको ध्यान रखना है। अब कलेक्शन ऑफ डेटा के कुछ मेथड्स हैं, ये अगर अपन कहें मोड्स हैं कलेक्शन ऑफ प्राइमरी डेटा। तो पहले हम प्राइमरी डेटा को डिस्कस करेंगे, जो हमने प्राइमरी डेटा देखा है अभी हम इसे डिस्कस करेंगे, प्राइमरी डेटा क्या है। तो प्राइमरी डेटा को कलेक्ट करने के मेथड्स अपने सामने आ रहे हैं, और उसमें सबसे पहला है डायरेक्ट और पर्सनल इन्वेस्टिगेशन और पर्सनल इंटरव्यू। इसमें क्या होता है कि आप पर्सनली सब जनों से मिलोगे और उनके जो भी उसके बारे में रिलेटिव डेटा आप कलेक्ट करना चाहते हैं, उससे पूछताछ करना चाहते हैं। कोई भी डेटा, जैसे कि अपन पूछना चाहते हैं कि हाँ भाई आपका ब्लड सैंपल क्या है, अपन एक पूरी क्लास का करना चाहते हैं, या हम करना चाहते हैं कि इस क्लास में आने वाले जो बच्चे हैं उनमें कितने बच्चों की परसेंटेज 80+ है, ऐसा कुछ करना चाहते हैं। ये सब चीज़ें डायरेक्ट पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आप खुद करेंगे। मैंने एग्जाम्पल भी एक दिया है, इफ द इन्वेस्टिगेटर वॉन्ट टू नो शॉपिंग हैबिट्स ऑफ हाउस होल्ड, ही विल मीट द हेड ऑफ द फैमिली एंड वुड ऑब्टेन रिक्वायर्ड इन्फॉर्मेशन। वो खुद जने से मिलेगा, पूछेगा कि हाँ भाई आपकी फैमिली की जो शॉपिंग हैबिट्स हैं वो क्या क्या हैं, जैसे से डायरेक्टली आप सब जनों से मिलोगे। सही है। देन बात आती है इसकी सुटेबिलिटी की। देखो, पर्सनल इन्वेस्टिगेशन में आपका स्मॉल एरिया होता है, आप ज्यादा एरिया कवर नहीं कर सकते क्योंकि आप घर घर कैसे जाएंगे, है ना। लेकिन सीक्रेसी रहती है क्योंकि आपको अकेले ही सब चीज़ों की जानकारी, कोई और इसके में आपके साथ इन्वॉल्व नहीं है, आपने किसी के थ्रू डेटा कलेक्ट नहीं किया है, और ओरिजिनल डेटा रहता है, डायरेक्ट कांटेक्ट रहता है। तो सुटेबिलिटी जहां आपको ये चीजें चाहिए हो ना, वो ये मेथड जो है वो सबसे बढ़िया है। इसमें देखिए आपका हाई डिग्री ऑफ ओरिजिनलिटी होती है क्योंकि डेटा सारा आप ही ने कलेक्ट किया है, आपको हर इंफॉर्मेशन की जानकारी है, पर्सनली आपका कलेक्टेड है, और क्योंकि आप ही ने कलेक्ट किया तो आप इसको इजीली कंपेयर भी कर सकते हैं। तो ये सारे आपके फायदे हैं, लेकिन इसके कुछ नुकसान भी हैं, क्योंकि हर जगह आप जाओगे तो ये टाइम कंज्यूमिंग होगा, हर जगह आप जा नहीं सकते, इसलिए नॉट वाइड एरिया, ये छोटे एरिया के लिए तो पॉसिबल है, लेकिन हजारों लोगों के बीच में अगर आपको जाना हो एक एक करके तो ये पॉसिबल नहीं है। इतनी जगह जाओगे तो आपका कॉस्टली भी आपका लगेगा, तो ये सब चीजें भी हैं। ठीक है, तो ये था आपका प्राइवेट, अगर आप प्राइवेटली सबसे मिलते हैं, पर्सनल इंटरव्यू होता है उसके लिए। दूसरा है
इनडायरेक्ट ओरल पर्सनल इंटरव्यू। इनडायरेक्ट ओरल पर्सनल इंटरव्यू क्या होता है ये देखिए। तो देखिए इनडायरेक्ट ओरल पर्सनल इंटरव्यू में क्या होता है, मान लो कहीं इवेंट हो गया, कोई मर्डर हो गया, तो अब मर्डर की जगह पे आप तो थे नहीं, अब आप नहीं थे तो अब आप उस जगह पे जब जाओगे तो क्या होगा कि वहां जो लोग थे उस वक्त आप उन्हीं से तो जाके पूछोगे कि हाँ भैया क्या हुआ था। आप कभी इससे पूछोगे, कभी इससे पूछोगे, कभी इससे पूछोगे, क्योंकि ऑन स्पॉट आप तो थे ही नहीं, कोई और जने थे, तो अब आप डिपेंडेंट हो गए उनके ऊपर। अब आप उन्हीं से पूछ सकते हो कि हाँ भाई क्या इवेंट हुआ था, और वो अपने अपने हिसाब से, कोई जना इस साइड से देख रहा है, कोई जना इस साइड से देख रहा है, कोई जना इस साइड से देख रहा है, तो सबको देखने का एंगल अलग अलग है, तो हर जना अपने अपने हिसाब से इवेंट को आपके सामने एक्सप्लेन करेगा। इसलिए हो सकता है कि आपकी जानकारी जो इन्फॉर्मेशन हो वो भी अलग अलग मिले, क्योंकि हर जना अलग अलग तरीके से इस चीज को देख रहा है। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू, यानी उस इवेंट पे आप थे नहीं मौजूद, आप दूसरों पे डिपेंडेंट है, आप उनसे जाके पूछ रहे हैं कि भाई वहां क्या घटना हुई थी। सही है। तो सुटेबिलिटी कब है, वेयर द एरिया ऑफ इन्वेस्टिगेशन इज वाइड, जब बहुत बड़ा एरिया हो तो डेफिनेटली आप दूसरों पे डिपेंडेंट रहोगे, खुद तो आप कर नहीं सकते सब कुछ। इसके अलावा वेयर डायरेक्ट कांटेक्ट विद द इन्फॉर्मेंट इज नॉट पॉसिबल, डायरेक्ट जो बंदा ये था इसका मर्डर हुआ, अब आप इससे तो कैसे पूछोगे भाई तेरा मर्डर कैसे हुआ, तो मर चुका है, तो ऑब्वियस है कि इन्फॉर्मेंट का काम पॉसिबल नहीं होता। वेयर सीक्रेट और सेंसिटिव इन्फॉर्मेशन अबाउट द इन्फॉर्मेशन हैव टू बी गैदर्ड, और आपको इन्फॉर्मेशन गैदर करनी है, तो उस वक्त जो जने वहां थे आप उन्हीं के ऊपर डिपेंडेंट हो कि हाँ भाई तुमने क्या देखा। वेयर एक्सपर्ट ओपिनियन आर रिक्वायर्ड, और आपको एक्सपर्ट से भी जानकारी लेनी पड़ेगी, भाई ये जो जने बोल रहे हैं, जिस एंगल से बोल रहे हैं, ये चीज पॉसिबल भी है या नहीं, आप एक्सपर्ट से राय भी लेंगे। तो मेरिट क्या है, ये काफी इकोनॉमिकल है, क्योंकि इस कंडीशन में आपके पास क्या हर जगह रहने की जरूरत नहीं है, जहां घटना होगी आप वहां पहुंच जाना, देन चेक कर लेना। वाइड कवरेज आप कहीं भी जा सकते हैं, एंड फ्री फ्रॉम पर्सनल बायसनेस, इसमें आपकी बायसनेस कुछ नहीं है। हाँ ये लोग अगर गलत इंफॉर्मेशन दे तो इसमें आप क्या कर सकते हो, हाँ आपकी बायसनेस नहीं है। डिमेरिट क्या है, इंफॉर्मेशन कैन नॉट बी रिलायबल एज इट टेकन फ्रॉम अदर, अब इंफॉर्मेशन आपने अदर से ली है तो ये इतनी रिलायबल नहीं होगी, क्योंकि आपने तो देखा नहीं, आप तो दूसरों से पूछ रहे हो, और दूसरे जो बताएंगे वो आपको मानना पड़ेगा। लैक ऑफ यूनिफॉर्मिटी यानी बायसनेस होगी, यानी भाई इसने तो इस घटना को इस एंगल से देखा लेफ्ट साइड से, इसने देखा यहाँ राइट साइड से, इसने देखा यहाँ मिडिल से, तो सब जने जो है ना इसी इवेंट को अलग अलग तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि हाँ भाई मर्डर जब हुआ तब मैं यहाँ था, उस बंदे ने ऐसे किया, वो ये बंदा ऐसे बताएगा कि मैंने सामने से देखा, वो उसके पीछे खड़ा था। अलग अलग जने अलग अलग तरह से इंफॉर्मेशन आपको देंगे। इन्फॉर्मेंट मे नॉट शो इंटरेस्ट इन गिविंग आंसर, और हो सकता है ये लोग कहें यार हमें क्या इससे, मर्डर इसका हुआ है, हमें उससे क्या मतलब, हम तो यहाँ खड़े ही नहीं थे, हम तो ये मान के चलते हैं और वो चल देंगे। तो हो सकता है कि वो आपका जो इन्फॉर्मेंट हो वो इंटरेस्टेड ही ना हो। तो ये कहलाता है इनडायरेक्ट पर्सनल इंटरव्यू। अगर आपको मेरे वीडियोस पसंद आ रहे हैं तो देखिए एक लाइक शेयर और सब्सक्राइब तो बनता है, तो मेरी खुशी के लिए एक लाइक तो कर दीजिए। देखिए आपका टाइम बड़ा कीमती है, तो यदि नोट्स लिखने में आप अपना टाइम बचाना चाहते हैं और वर्कशीट भी गेट करना चाहते हैं तो इन सभी की पीडीएफ का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में गिवन है, आप वहां जाके देख सकते हैं। देखिए स्टूडेंट, जितने भी वीडियो हमने बनाए हैं उनके जितने भी क्वेश्चन मैं वीडियोस में करा रहा हूं उनका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दे रखा है, आप वहां से उस लिंक को डाउनलोड कर सकते हैं, उसका प्रिंट आउट निकाल सकते हैं। उसके बाद वो क्वेश्चन पेपर आप अपने सामने रखिए और देन आप वीडियो देखिए, उससे आपको फायदा ये होगा कि क्वेश्चन आपके सामने रहेगा। तो ये चीज़ जरूर से कर लेनी है। और मैं आपको एक बार स्पेशल बताना चाहता हूँ कि ये जो वीडियो है ये तो ट्रेलर है, अगर आपको हमारे सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करना चाहिए, उसका नाम है अनुराग क्लासेस, और इसमें आपको हमारे सारे वीडियो देखने को मिलेंगे। क्यों, देखो YouTube तो ट्रेलर है, यहाँ सारे वीडियो नहीं होते। अगर आपको सारे वीडियो देखने हैं तो आपको हमारी मोबाइल ऐप सब्सक्राइब करनी पड़ेगी, उसमें आपको सारे वीडियोस मिलेंगे, उसमें आपको नोट्स मिलेंगे, प्रिंटेड नोट्स भी होंगे, हैंड रिटन नोट्स भी होंगे, मतलब आप हर तरीके के नोट्स वहाँ ले सकते हो। उसमें भी उसकी जो मेंबरशिप है वो प्रीमियम भी है और स्टैंडर्ड भी है, जो भी आप लेना चाहें। और आपको वहाँ अदर बुक्स के इंपॉर्टेंट पिक्स, अच्छे डायग्राम, अच्छे क्वेश्चन, अच्छे पैराग्राफ, वो भी आपको जो है इस ऐप के अंदर मिलेंगे। और इसके अलावा बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट, MCQ टेस्ट। MCQ टेस्ट का पैनल है जिसमें आप जितने भी टेस्ट वहाँ देंगे उसमें ऑप्शंस होंगे ABCD, उसमें ट्रू एंड फॉल्स के क्वेश्चन होंगे, उसमें फिल इन द ब्लैंक्स के क्वेश्चन होंगे। आपने 40 क्वेश्चन का टेस्ट दिया, जैसे ही सबमिट किया विदिन 5 सेकेंड्स आपका रिजल्ट आपके सामने है। तो ये मोबाइल ऐप मैं जरूर चाहूँगा आप जरूर से सब्सक्राइब करिए। मेरा नंबर है 9829224488। आप ऑफिस आवर्स में कभी भी मुझे कॉल कर सकते हैं। थैंक यू।
देखिए स्टूडेंट, हमारे चैनल से जुड़ने का फायदा आपको नेक्स्ट 7 इयर्स तक मिलेगा, क्योंकि हमारी रेंज बहुत बड़ी है। नॉर्मली आप चैनल्स पे देखेंगे वो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट पढ़ा रहे हैं, लेकिन मैं आपको बहुत बड़ी रेंज दूंगा। यदि आपकी और मेरी ट्यूनिंग जमती है तो ये बहुत लॉन्ग लास्टिंग रहेगी, और वो ट्यूनअप में आपको बार बार नई ट्यूनअप नहीं करनी पड़ेगी, क्योंकि आपकी ट्यून मुझसे जम चुकी है। क्यों? क्योंकि मैं आपको बता रहा हूँ कि मैं 11th में आपकी अकाउंट्स, स्टेट्स और माइक्रो इकोनॉमिक्स लूंगा। 12th में मैं आपकी अकाउंट्स, मैक्रो और इंडियन इको लूंगा। बीकॉम के अंदर मैं आपकी कॉर्पोरेट अकाउंटिंग, एडवांस अकाउंटिंग, कॉस्टिंग, फाइनेंशियल मैनेजमेंट, बजटिंग, इनकम टैक्स एटसेट्रा, जो भी आपके जिस भी नाम से ग्रेजुएशन के अंदर ये कोर्स होंगे, इन सब के वीडियो हमने ऑलरेडी बना रखे हैं। मोबाइल ऐप आपकी बना रखी है, तो आपको बहुत सारी फैसिलिटीज हम देने जा रहे हैं। इसके अलावा सीए, सीएस और सीएमए के फाउंडेशन और इंटर कोर्सेज में जितने भी प्रैक्टिकल हैं या इकोनॉमिक्स से रिलेटेड टॉपिक हैं, उन सब के वीडियो आपके तैयार मिलेंगे। पूरा स्टडी मटेरियल, पूरा नोट, सब चीज़ A to Z आपको रेडी मिलेगी। और इसके अलावा मास्टर्स अगर आप कर रहे हैं, उसमें भी QT है या मैनेजरियल इकोनॉमिक्स है, डायरेक्ट टैक्स है। QT का मतलब क्वांटिटेटिव टेक्निक्स, डायरेक्ट टैक्स है, इनडायरेक्ट टैक्स है, एडवांस टैक्स है, यानी पूरी कंप्लीट प्रैक्टिकल जितने भी न्यूमेरिकल सब्जेक्ट होते हैं सब आपको हमारे चैनल पे और हमारे मोबाइल ऐप पे मिलेंगे, जो कि आपको नॉर्मली बाकी चैनल्स पे नहीं मिलते हैं। हर साल आपको नए चैनल पे शिफ्ट होना पड़ता है, और यहाँ आपको एक ही चैनल पे कंप्लीट सॉल्यूशन मिलेगा।